स्क्रीन शेयर हो रही है। आज हम लोग पढ़ते हैं सीपीयू डिजाइन के बारे में। सीपीयू डिजाइन हम लोग इससे पहले जो पढ़ाए थे सी में याद करो, ऐसा और उस दिन भी बताए थे कि ऐसा पढ़ाए थे। ALU CU रजिस्टर, ऐसा कुछ बताए थे। तो यहाँ पर कुछ नया चीज इसमें ऐड होगा। हम लोग जब इसको डीप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ नया चीज ऐड होगा, उसके बारे में जानते हैं कि क्या ऐड होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीपीयू। तो आखिर नीड क्या सब है? एक वर्ड है बस, इसके बारे में कुछ जानते हो? बस के बारे में अगर कोई जानते हो तो बताओ। जानते हो बस के बारे में? यस सर, इस मल्टी कनेक्शन को जोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहा है। जैसे हम लोग जनरल पर्पस देखें तो बस क्या करता है, एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? बस जब हम ट्रेवल करते हैं एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। उसी तरह एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में जो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है, यही कहलाता है बस। क्या कहलाता है? बस। तो हमारा जो ये तुम देख रहे हो ALU भी है, रजिस्टर भी है, CU भी है, और हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस भी है, मेमोरी सिस्टम भी है। ये सबको कौन जोड़ के रखता है, कौन कनेक्टिविटी करता है? ये सबका कनेक्टिविटी थ्रू बस होता है। तो सबसे पहले हम जाने कि हम सीपीयू के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमको क्या सब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, यानी कि ये तीनों का तीनों जो है, ये तीन जो देख रहे हो, कहीं ना कहीं तो रजिस्टर से ये भी कनेक्टेड होगा, सीयू से ये भी कनेक्टेड, सो एंड सो। इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन कनेक्टिविटी तो होगा तीनों के बीच में। तो इसको कनेक्टिविटी जो करता है तो इसमें क्या सब, और सीपीयू सीयू जो है हमारा, सीपीयू क्या करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम का भी फेच करता है डाटा। तुमको जब हम करते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, और वहां पर तुम्हारे आउटपुट डिवाइस स्क्रीन पे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेसर उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी जोड़ रहा है। हम अगर कोई भी हमारे सिस्टम में डाटा है उसको तुमको शो कर रहे हैं, तो सिस्टम से भी प्रोसेसर डाटा को फेच कर रहा है, डाटा को कॉल कर रहा है, तब तो यानी कि मेमोरी सिस्टम को भी वो कनेक्ट करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी कनेक्ट करता है। और सबको कनेक्टिविटी किसके थ्रू करता है? बस के थ्रू कनेक्टिविटी करता है। अब जैसे क्लॉक, एक नया वर्ड आता है क्लॉक। क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी होता है ना, घड़ी। ये घड़ी क्या करता है? हमको टाइम दिखाता है। क्या दिखाता है? टाइम दिखाता है। और यहाँ पर हम बताए थे कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा। तो आखिर इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कहीं ना कहीं तो टाइम बॉन्डिंग होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही प्रोसेस हमेशा एग्जीक्यूट होते चला जाएगा, कोई ना कोई टाइम बॉन्डिंग होगा। कहीं ना कहीं हमारा जो है एक फिक्स होगा कि इतना इंटरवल के बाद ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, इतना इंटरवल के बाद ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। जैसे रेलवे लाइन पे तुम जाओ तो एक ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ऐसा सिग्नल तुमको देखने को मिलता है। तो वो एज ए क्लॉक बिहेव कर रहा है, एज ए
क्लॉक बिहेव कर रहा है कि अगर रेड सिग्नल मिला हुआ है दैट मीन्स कि हमारा जो ट्रेन है वो आगे नहीं बढ़ेगी, अगर ग्रीन सिग्नल है तो आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से हमारा प्रोसेस के लिए भी एक क्लॉक यूज होता है, जो क्लॉक सिग्नल देता है कि हमारा कौन सा प्रोसेस को सिग्नल मिला है और कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट के लिए सीपीयू के पास जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लॉक क्या होता है, बस क्या होता है, ये चीज समझ में आया? Yes, आया ना जी? ऐसा नहीं ना कि मतलब वैसे जबरदस्ती बोल रहे हो कि हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के लिए एएलयू, इसको तो हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कंट्रोल यूनिट, इसको भी हम बहुत शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। रजिस्टर्स, इसको भी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब नया चीज क्या ऐड हो रहा है, एक हम ऐड कर रहे हैं मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो कि अभी हम बताए हैं कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कैसे यूज होता है। जब तक मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं होगा तो प्रोसेसर कहां से डाटा लेगा, कहां को डाटा देगा, किसको देगा, किससे लेगा, ये चीज हमारा डिसाइड नहीं हो पाएगा। एक होता है क्लॉक, जो कि अभी हम जस्ट बताए हैं क्लॉक क्या, एक होता है बस। ये सारा का सारा कंपोनेंट हमारे सीपीयू के लिए यूज किया जाता है। अब कहोगे कि सीपीयू काम क्या सब करता है, यूजेज ऑफ सीपीयू, सीपीयू करता क्या सब है, तो इसके बारे में अगर हम जाने तो सीपीयू सबसे पहले ये जान लो कि ये प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, ये तो शुरू से जान रहे हो। दूसरा क्या करता है, किसी भी डाटा को प्रोसेस करता है। तीसरा कैलकुलेशन करता है, जो एएलयू की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशंस करता है। और क्या करता है? डिसीजन करता है, जो हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कैलकुलेशन, एएलयू की बात कर रहे हैं। ये सब का सब डाटा, प्रोसेस डाटा, यानी कि रजिस्टर से डाटा लेगा, प्रोसेसर ये प्रोसेस करेगा। ये सब का सब सीपीयू का यूजेज है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताओ, कोई कंफ्यूजन किसी को? एएलयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, क्लॉक क्या होता है, बस क्या होता है? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। yes. क्लियर है ना जी सबका? नहीं समझ में आ रहा क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर? ये सर समझ गए। इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉन इंटरेस्टेड पेपर है, बहुत इंटरेस्टेड पेपर है, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। इसको लिखो, जल्दी लिखो। अब देखो कि कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जनरल कंप्यूटर का जो प्रोसेसर हमारा अटैच्ड रहता है, वो कैसे होता है? जनरल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर क्वेश्चन में जेनेरिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी पूछ सकता है, तो यही चीज है जनरल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जेनरिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है तुमको कि जेनरिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जनरल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को डायग्राम के थ्रू बताएं। तो जैसे कोई भी अभी तुरंत दो चीज के बारे में बताए थे, एक मेमोरी सिस्टम के बारे में बताए थे और एक इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के बारे में बताए थे। तो यहाँ पर
मान के चलो कि ये इनपुट आउटपुट सब सिस्टम और ये जो है सो मेमोरी सब सिस्टम। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, अब इस तीनों के बीच में जो कनेक्टिविटी होगा वो किसके थ्रू होगा? तो बस के थ्रू होगा। किसके थ्रू? बस के थ्रू। अब कौन सा बस काम करेगा वो चीज हम जानेंगे। देखो तीन चीज का बहुत फार जो है सो यूजेज है इसमें। अब क्या सब वो तीन चीज है? तो एड्रेस के बारे में जानते हैं हम, कंट्रोल के बारे में जानते हैं हम, डाटा के बारे में जानते हैं। यानी कि एड्रेस जो ट्रेवल करेगा, डाटा जो ट्रेवल करेगा, कंट्रोल कौन सा प्रोसेस कब जाएगा, ये सबका सब किसके थ्रू? बस के थ्रू, बस के थ्रू ट्रेवल करता है। ये हमारा जो है सो सीपीयू है। क्या है? सीपीयू है। यहां पर देखो ये कौन सा बस है? डाटा बस। हेलो, यस सर, आ रहा है आवाज। आ रही है ना? एड्रेस बस। और एक कौन बच गया? कंट्रोल। कंट्रोल बस। यानी कि ये डाटा बस हमारा डाटा को ट्रेवल करवाएगा, एड्रेस बस हमारे एड्रेस को यहां से यहां ले जाएगा, कंट्रोल बस हमारे कंट्रोल यूनिट का पार्ट जो कौन कब जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन सा प्रोसेस जाएगा, इसको ट्रेवल करवाएगा। तो इस दोनों के बीच में तो कनेक्टिविटी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि अब टू वे है या वन वे है, वो चीज देखने वाली बात है। तो डाटा बस जो होता है वो वन वे होता है, यानी कि सिर्फ सीपीयू से किधर जाएगा? मेमोरी या सब सिस्टम की तरफ जाएगा, मेमोरी सब सिस्टम की तरफ जाएगा, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के तरफ जाएगा। यानी कि ये वन वे है, सिर्फ सीपीयू से डाटा बस निकलेगा और मेमोरी के तरफ जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ जाएगा। अब एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस सीपीयू से मेमोरी के तरफ भी जा सकता है और सीपीयू मेमोरी से सीपीयू के तरफ भी जा सकता है। यानी कि ये टू वे होगा। अब कंट्रोल बस जो है वो भी टू वे है, यानी कि कौन सा प्रोसेसर का एक्नॉलेजमेंट समझते हो? एक्नॉलेजमेंट, हम तुमको बोले कि तुम ये काम करके आओ, ठीक है, एक प्रोसेस दिए, उस प्रोसेस को तुम करके आओ। अगर वो प्रोसेस तुम कर लिए और उसके बाद तुम हमको इन्फॉर्म करने आए कि सर ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर लिए, इसका रिजल्ट ये है, तो वो मतलब हुआ कि एक्नॉलेजमेंट तुम देने आए। प्रोसेस कोई दो तरह से होता है। एक क्या होता है कि तुमको कोई काम दे दिए कि तुम जाने लगना घर, तो ये काम करते चले जाना। पहले के जमाने में अगर मोबाइल नहीं होता था, अब तो काम यदि कर दिए तो तुम मोबाइल से इन्फॉर्म कर दिए कि सर वो काम कर दिए हैं, फोन पे कर दे। लेकिन पहले के जमाने में क्या था कि फेथ था, हम तुमको बोल दिए कि जाओ तुम घर जाते वक्त इस काम को करते जाना। अब वो काम तुम करते चले गए, हम इस चीज को विश्वास करके बैठे हुए हैं कि हाँ तुम वो काम कर दिए, लेकिन कोई एक्नॉलेजमेंट तुम उधर से नहीं दिए कि हाँ सर ये काम हो गया या नहीं हुआ कुछ, लेकिन हम मान लिए कि वो काम हो गया। अब एक अलग तरह का एक्नॉलेजमेंट आज के डेट में आ रहा है कि हाँ काम किए और तुरंत इन्फॉर्म किए कि हाँ सर ये काम हमने कर दिया, यानी कि जो हम वर्क दिए थे वो वर्क कंप्लीट का हमको एक्नॉलेजमेंट। तो ये हो गया टू वे। तो यही तुम्हारा कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल बस जो है, ये प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस को इधर से इधर लाता है सीपीयू के पास, फिर वो जो है सो कहता है कि फिर दूसरा प्रोसेस जाएगा।
उसी तरह से इनपुट और सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी प्रोसेस लेता है। हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेस लेने का मतलब क्या, हम अगर तुम्हारा कीबोर्ड से या ये हम राइटिंग पैड से पेन से इनपुट कर रहे हैं तो प्रोसेसर ले रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर हमारा स्क्रीन जो है उस पर आउटपुट दिखा रहा है। तो ये क्या है, टू वे है, इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी कर रहा है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? नो सर, नो सर। यानी कि ये हमारा डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा बस ओनली वन वे है, यानी कि सीपीयू से या तो मेमोरी सब सिस्टम को जाएगा, सीपीयू से या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ जाएगा। एड्रेस बस सीपीयू से मेमोरी सब सिस्टम के तरफ जाएगा भी, और मेमोरी सब सिस्टम से सीपीयू के तरफ भी आएगा, वो डाटा ये एड्रेस को ट्रांसफर करेगा। उसी तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस के तरफ भी सीपीयू से जाएगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू के तरफ भी जाएगा। फिर कंट्रोल बस का भी वही काम है कि जब सीपीयू से मेमोरी सब सिस्टम के तरफ जा रहा है, मेमोरी सब सिस्टम से सीपीयू के तरफ आ रहा है। देखो वहां पर एरो दोनों तरफ लगा हुआ। उसी तरह सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइस के तरफ भी आ रहा है और इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू के तरफ भी जा रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ। ये है जनरल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नहीं ना, तो इसको ड्रॉ कर लो। इस तरह का डायग्राम बहुत देखने को मिलेगा, इसलिए डायग्राम को समझने का आदत डालो, और इसी में सब कुछ है। हो गया? यस सर, यस सर, हो गया। सबका हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। डाटा तो अब हम इसको फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 बस है, कंट्रोल बस, पिछला वाला भी डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सामने में रखो। ये कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस 3 तरह का बस है। वहां पर तुम देखो कि तीनों बस जो है सो वो मेमोरी सब सिस्टम और इनपुट आउटपुट सब सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो मेमोरी सब सिस्टम और इनपुट आउटपुट सब सिस्टम दोनों क्या है, एक्सटर्नल डिवाइसेस है। मेमोरी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है। किसके लिए? सीपीयू के लिए। सीपीयू के अंदर अटैच नहीं ना है जी, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो या मेमोरी अटैच तो नहीं है। तो ये तीनों का तीनों एक्सटर्नल डिवाइस से अटैच्ड है। तो ये तीनों बस भी किससे अटैच होगा? एक्सटर्नल डिवाइस से अटैच होगा। लेकिन अब सीपीयू में भी 3 पार्ट है, एक है कंट्रोल यूनिट, एक है रजिस्टर और एक है एएलयू। तो हमारा एएलयू का तो कोई काम ही नहीं है किसी आउटर से, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस से एएलयू को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किसको है? सीपीयू को, सीयू को और रजिस्टर को। रजिस्टर को क्यों मतलब है? क्योंकि रजिस्टर एक मेमोरी डिवाइस है और रजिस्टर में ही डाटा आता है और डाटा का एड्रेस आता है। तो इसीलिए रजिस्टर किससे अटैच है? एड्रेस बस और डाटा बस से। ये दोनों रिलेटेड टू क्या है? डाटा है। कंट्रोल यूनिट को किससे मतलब है? कंट्रोल यूनिट को प्रोसेस से मतलब है कि कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा और कौन सा प्रोसेस बाद में जाएगा।
तो इसको प्रोसेस से मतलब है, तो वो कौन सा बस काम करेगा उसके लिए? कंट्रोल बस काम करेगा कि नहीं करेगा? तो इसीलिए कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल बस जुड़ा होता है और एड्रेस बस डाटा बस रजिस्टर से जुड़ा होता है, क्योंकि रजिस्टर ही हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है, रजिस्टर ही मेमोरी का काम करता है। कोई कंफ्यूजन? कंट्रोल यूनिट रजिस्टर को भी एक्टिवेट करता है, कंट्रोल यूनिट एएलयू को भी एक्टिवेट करता है। तब कंट्रोल यूनिट जो है जब ये एक्टिवेट करता है तो रजिस्टर जो है ऑपरेंड ट्रांसफर करता है एएलयू को, तब एएलयू ऑपरेशन करके रिजल्ट जो है फिर से रजिस्टर को देता है, तब रजिस्टर वो डाटा का रिजल्ट का एक्नॉलेजमेंट कंट्रोल यूनिट को देता है कि हम इस डाटा को जो है सो प्रोसेस कर दिए। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ किसी को भी? ये है सीपीयू का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। आया बात समझ में? हेलो, यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें? सर हाँ बोलो। सर इसमें डाटा बस बाई डायरेक्शन बताया ना, उसमें पिछले वाले में सिंगल बता दिए थे। क्या? सर डाटा बस जो है वो मतलब बाई डायरेक्शनल होगा। हाँ, डाटा बस बाय डायरेक्शनल कर रहे हैं यहाँ पे, उसके पीछे भी रीजन है क्यों कर रहे हैं। कंट्रोल बस तो बाय डायरेक्शनल होगा ही होगा। अब कहोगे कि कैसे क्यों कर रहे हैं डाटा बस को बाय डायरेक्शनल और वहां पर सिंगल डायरेक्शनल? तो वहां पर तुम देखो कि सिर्फ और सिर्फ सीपीयू में तीनों पार्ट डिवाइड था क्या? सीपीयू सिर्फ एक ही पार्ट था, और यहाँ पर डिवाइड है सीपीयू, और एक्सटर्नल डिवाइस से कंट्रोल यूनिट के पास भी जाएगा, रजिस्टर के पास भी आएगा। वहां पर सीपीयू का मतलब कि दोनों। आया बात समझ में कि नहीं? सर एक बार फिर से बताइए। वहां पर जो था ये पूरा का पूरा सीपीयू था कि नहीं था? ये सीपीयू था ना जी। अब ये सीपीयू यहाँ पर आकर के 3 भाग में डिवाइड हो गया है। एक हो गया है तुमको कंट्रोल यूनिट, एक हो गया है तुमको रजिस्टर, एक हो गया है तुमको एएलयू। अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर हम डाटा बस को बाय डायरेक्शनल किए हैं, वहां पर पिछला में चले जाओ तो सीपीयू से डायरेक्ट डाटा ले रहे थे। कहाँ पे? मेमोरी सब सिस्टम में या फिर इनपुट आउटपुट सब सिस्टम में। हेलो, यस सर। और यहाँ पे रजिस्टर से दे रहे हैं एक्सटर्नल डिवाइस। अच्छा, पिछला जो है तुम्हारे पास है तो स्क्रीन शेयर करो। सर कॉपी में लिखे हुए हैं। कॉपी में रुको, फिर से रिकनेक्ट करो, ये अथी हो जाएगा।